हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं ये जनरल स्टडी पे प्रैक्टिस सेट 2 है। जिसमें भी आज भी हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए तो टाइम ना वेस्ट करके सीधा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नंबर 1 क्वेश्चन है कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 11, बी है 5 एंड सी ऑप्शन है 6 और डी है 40। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 6। अगला है वेदों की संख्या कितनी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर किसी को ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 4 होगा। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। तो राजा रवि वर्मा जो है वो आपको बताना है कि वो किस राज्य से संबंधित थे। और ए ऑप्शन है केरल, बी है बंगाल, सी है बिहार एंड डी है पंजाब। आपको बताना है कि राजा रवि वर्मा जो है वो किस राज्य से संबंधित थे। तो वो थे केरल राज्य के। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। आप लोग अपने भी ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा करें और चेक करते रहें कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। यानी कहने का मतलब ये है कि जेमिनी राय जो हैं वो किस कला से संबंधित है। चित्रकला, बी संगीत, सी मूर्ति कला, डी है नाटक कला। अब आप लोग अब गैस करेंगे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। आपने सोचते रहें, विचार करें और अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखें और फिर देखें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और आपने क्या सिलेक्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए है, चित्रकला से संबंधित है जेमिनी राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने यूपी पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आइडियल क्लासेस का ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाएं, आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करें और स्टोर में जाके कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर जो भी फ्री वीडियोस हैं और उन वीडियोस का भी आप लाभ उठा सकते हैं बिना किसी कोर्स को परचेज किए, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी भी कोर्स, चाहे आपका NTPC अरबी सेकंड स्टेज का हो या जनरल स्टडी का लेना हो या यूपी लेखपाल, SSC CHSL, या इसके अलावा आपको किसी भी यानी दिल्ली पुलिस, ठीक है, या यूपी पुलिस या लेखपाल की प्रैक्टिस सेट लेना है तो इन जो कोर्सेज की जो फ़ीस है वो वन टाइम पेमेंट है। 1 साल के लिए पूरी फ़ीस है, जैसे 550 है, किसी की 500 है और बीच बीच में ऑफर भी चलते रहते हैं। ये वन टाइम पेमेंट है, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ये क्रैश कोर्स है, इसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, GS जो भी उसके अंदर टॉपिक हैं वो कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में कह रहा कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है वो किसने किया था। इस क्वेश्चन का ए आंसर जो है वो जेमिनी राय, बी है नंदलाल बोस और सी है रविंद्रनाथ ठाकुर, डी है सतीश गुजराल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली, ठीक है, भारत के किस राज्य में प्रचलित है। आपको बताना है कि मधुबनी शैली जो है वो किस राज्य में प्रचलित है। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि ये मधुबनी शैली से संबंधित जो चित्रकला है ये कई बार न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है और ये संबंधित है बिहार राज्य से, ठीक है। मधुबनी शैली जो है वो कहाँ से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रकारी का स्वर्ण काल किसको जाना जाता है, किस शासक के काल को कहा जाता है कि ये चित्रकारी का जो है वो स्वर्ण काल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी जहांगीर। जहांगीर का जो कार्यकाल था उसे चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि जहांगीर भी बहुत शौकीन था चित्रकला का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं, ये तत्व हैं, वो किससे प्रेरित हैं, अर्थात किससे संविधान से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का मुझे लगता है हर किसी को आंसर पता होना चाहिए क्योंकि नीति निदेशक तत्व यानी DPSP को हमने ऑलरेडी आपको लाइव क्लास में पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का अगर आप राइट आंसर आयरलैंड कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल आंसर सही है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य को कहाँ से लिया गया। देखो ये जो संबंध है अगर आप थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स जहाँ हमने पढ़ाए थे आपको FR
यानी फंडामेंटल राइट, उसके अंदर एक आर्टिकल 14 पढ़ाया था आपको। इस आर्टिकल 14 जो है ये समता के अधिकार में आता है। पहला हमारा जो अधिकार है समता का अधिकार, उसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। तो आर्टिकल 14 में दो शब्दों की जिक्र किया जाता है, एक तो कानून के समक्ष समता, दूसरा कानून के समान संरक्षण की बात करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि ये जो कानून के समान संरक्षण को जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं तो उन फंडामेंटल राइट के दौरान आपको बताया होगा कि कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो वो ब्रिटेन का कथन है। ध्यान रखना इस चीज़ को भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, संसदीय प्रणाली ये कहाँ से ग्रहण की गई है। ठीक है, आपको बताना है कि चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपके पूछा गया कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 8वीं 9वीं 11वीं एवं 12वीं आपको बताना है कि इसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया। हंसी इसलिए आ रही है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका आंसर भी 11वीं अनुसूची है, इसलिए मुझे थोड़ा सा हंसी आई कि 73वें संविधान द्वारा क्या किया गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि 11वें के क्वेश्चन का आंसर 11 ही होगा, ये गलत है। अगला 12 कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अब कहीं आप 12वां यहाँ ऑप्शन में होता है तो 12 क्वेश्चन का 12वां कर दो, ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस, देखो 9th शेड्यूल है यानी 9वीं अनुसूची जो है, मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थी, संख्या कितनी थी 8, बाद में ऐड की गई हैं 4 अलग अलग संशोधन के द्वारा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 9वीं अनुसूची जो है वो 1951 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1951 में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है, ए है 1917, बी है 1916, सी है 1918 एंड डी ऑप्शन है आपका 1921। आपको बताना है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1916 होगा। क्लियर है बात। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि केरल का उच्च न्यायालय यानी जो केरल का हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है। ये सारे केरल के ही शहर हैं, कोच्चि, कोट्टयम, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एर्नाकुलम में है। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, आपको बताना है। देखो कभी भी जब संविधान में हमने कहा किसी भी शब्द पे अगर किसी तरह का मतभेद होता है या किसी शब्द की व्याख्या करने की बात आती है या हमारे अधिकारों को लेकर या किसी तरह के संरक्षण की बात आती है, तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक दोनों ही क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ की व्याख्या करने का जो पावर है वो किसको होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को होता है। क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अब हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखो अब यहाँ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन साफ साफ दिए हैं। पहला वाले जो सदस्य हैं जो दे रखे हैं वो हैं लोकसभा के, दूसरे राज्यसभा के। आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा में इन सदस्यों में सही संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा 30 और 20। 30 होते हैं लोकसभा से और 20 होते हैं राज्यसभा से। क्लियर है बात। अगला कह रखा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंद वंश के बाद बताना है कौन सा वंश आया था। तो नंद वंश के बाद आप सभी को पता है घनानंद को गद्दी से हटाकर कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। क्लियर है बात। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।
तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर किसी को पता होना चाहिए, सीधा सीधा है वो ए ऑप्शन, यानी मिजोरम। मिजोरम जो है वो एक सीधा स्वतंत्र स्टेट है, ना कि यूटी है। यूटी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है, पूर्ण राज्य है। अगला है क्वेश्चन कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। देखो, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह है थोड़ा सा टाइम जल्दी करना है। और चलिए, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, आपको बताना कृषि विज्ञान केंद्र भारत में पहला कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर स्थापित हुआ था। ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी लक्षद्वीप एंड डी है नई दिल्ली। तो आप लोग क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन बताएं क्या सोच रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं ए चंडीगढ़, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है चंडीगढ़ में ही है। चलिए, अगला है अम्लीय वर्षा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो होती है वो नॉर्वे के अंदर होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है ज्योग्राफी में। और अम्लीय वर्षा समझते हैं, एसिड रेन की बात कर रहा है। जब वातावरण में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, NO2 गैस होती है, ये जल के साथ घुलकर क्या बना देती हैं, एसिड बना देती हैं, तो उसी से अम्लीय वर्षा होती है। और CO2 गैस भी उसी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है। ये महिला का नाम है ब्रिटेन के। आपको बताना शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला या लड़ाकिन महिला। तो आप लड़ाकिन महिला सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लड़ाकिन महिला नहीं है, ये लौह महिला के नाम से जानी जाती हैं। क्लियर है बात। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेड चिली की बात कर रहा है ये। बताइए आप लोग कि लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन, देखो उत्तर प्रदेश को तो हटा ही दो आप, ठीक है, क्योंकि मसाले में जो भी ज़्यादातर उत्पादन है वो सब कौन दक्षिण भारत के राज्यों में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक लाल मिर्च का उत्पादन होता है, ठीक है। और अगर सिर्फ मसालों की बात करें तो केरल मसालों की रानी कही जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके कार्यकाल में या शासनकाल में प्रारंभ हुई। ये सारे के सारे गवर्नर हैं, बंगाल के कोई गवर्नर है और गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से किसके कार्यकाल में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसका प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। ओके, क्या है बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या चाहिए थी। ए ऑप्शन है 15 वर्ष, बी है 18 वर्ष, सी है 12 वर्ष और डी है 21 वर्ष। आप लोग बताइए कि बौद्ध संघ में अगर शामिल होना था उस समय तो कितनी न्यूनतम, जब अभी आपको हम एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म का टॉपिक कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। और अभी भी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 15 है। क्लियर है, 15 वर्ष चाहिए था। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने एक एक करके सभी प्रश्नों पर बात की। अगर आपको किसी भी यानी इन लेक्चर की इनकी PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आइडियल क्लासेस के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और नहीं तो अदरवाइज हमने चैनल का नाम चेंज भी हो जाता है, तो आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है आइडियल क्लासेस के ऐप की भी और टेलीग्राम चैनल की भी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF प्राप्त करें। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।